फ़िलहाल तो मैं अभी गम के दौर से गुज़र रहा हूँ। इस घड़ी से वो बयां करना मेरे लिए मुश्किल है। और जहाँ तक दादा मोहतरम शफ़ीक़ुर रहमान बख्श साहब की बात है, जहाँ वो मेरे और मेरे परिवार के लिए व्यक्तिगत जो ज़ाती तौर पर नुकसान है उसको तो पूरा नहीं कर सकते, उसके अलावा पूरी हिंदुस्तान की कौम के लिए और राजनीति में उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। जितना बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है, उसके आगे सब मजबूर हैं। और उन्होंने जो अपनी खिदमत को अंजाम दिया है 60 से 65 साल की राजनीति के अंदर, अपने दामन पे कभी धब्बा नहीं लगने दिया और जिस ईमानदारी बेबाकी के साथ बग़ैर किसी डर और ख़ौफ के जो अपनी आवाज़ को, कौम की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। संबल में आज मौलानाओं ने उलेमाओं ने आपके लिए आगे आने को कहा है, ऐलान किया है, कभी चुनाव लड़ाएंगे समर्थन में। तो क्या आप संबल की राजनीतिक विरासत संभालने की मूड में हैं? लोगों ने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है। उलमाए कराम जिनसे कि दादा मोहतरम बख्श साहब हमेशा से बेपनाह उनके सम्मान भी करते थे और उनसे मोहब्बत भी करते थे। यकीनन ये हकीकत है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। जिस तरह से उन्होंने अपनी खिदमत को अंजाम दिया है, जिस तरह से राजनीति उन्होंने की है, उनकी राजनीति में और दूसरों की राजनीति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उन्होंने राजनीति को लालच के नज़रिए से नहीं बल्कि खिदमत के नज़रिए से किया है। और मैंने दादा मोहतरम के साथ रह कर 12 साल से ज़्यादा साथ मेरा रहा। वैसे तो जो आंखें खोली मैंने उनकी से ही सब कुछ सीखा, सरपरस्ती में उनकी मेरी परवरिश हुई है। चाहे मेरी एजुकेशन का मसला हो या मेरे सामाजिक राजनीतिक सफ़र मेरा रहा हो, तो उनसे मैंने जो कुछ सीखा है, मेरे पास जो उनका दिया हुआ तजुर्बा है, मेरी इंशाअल्लाह पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं उनके नक्शे कदम पर चलकर उनकी विरासत को संभालने का काम करूं। और जो आज सिर्फ संभल की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि दादाजी कहा करते थे कि विधायक और सांसद तो आदमी बन सकता है, लेकिन एक लीडर बनना, एक नुमाइंदा बनना, वो अलग बात होती है। उसके लिए आदमी को तपस्या करनी पड़ती है, आदमी को दिलों पर राज करने के लिए उनके दिलों को जीता जाता है। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनके नक्शे कदम पर चल कर के जो उनका मिशन था उसको आगे बढ़ा सकूं। और जो आज कौम अपने आप को, यकीनन जब मैं ही अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहा हूँ, पूरी कौम वो कर रही है, लेकिन इस वक्त में मुझे जो दादा मोहतरम बख्श साहब के जो हमदर्द लोग हैं, जो मुशीर हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, चाहे वो अवाम हैं या उलमा इकराम हैं, उन्होंने जो मुझे सहारा और हिम्मत दी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह मैं पूरी इस चीज़ पे की कोशिश करूँगा कि जो बख्श साहब का उनको दादा मोहतरम का सहारा था, मैं उनकी जगह तो उनकी तरह तो उनके कद तक तो मैं नहीं पहुंच सकता, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह इतना ज़रूर है कि मेरे जो उनसे मेरी तजुर्बा उनसे सीखा है, मैंने जो उनसे राजनीति सीखी है, जो उनसे मैंने किस तरह से काम करना है, किस तरह से कब क्या फ़ैसला लेना है, इंशाअल्लाह उनके नक्शे कदम पर चल के अपनी कौम को बेसहारा नहीं होने देने का तो हूँ। क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी आपको संबल से लोकसभा से टिकट देगी आपके दादा या प्रत्याशी इससे पहले? देखिए, मैंने अभी आपसे वही कहा कि इस वक्त मेरे लिए ये बड़ी मुश्किल घड़ी है। इस वक्त मैं ज़्यादा राजनीतिक बात करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कौम की जो आवाज़ है, जो आवाज़ होती है, वो नक्कारे खुदा होती है। और उनकी आवाज़ है तो इंशाअल्लाह जो पार्टी फ़ैसला लेगी, मैं समझता हूँ कभी पार्टी भी जो जनता के उसको ही समझ कर के फ़ैसला लेती है। जो जनता का नज़रिया होता है, पार्टी भी उसी के हिसाब से फ़ैसले लेती है। और मुझे उम्मीद है कि पार्टी जो है
जनता की भावनाओं को समझते हुए ही इंशाअल्लाह फ़ैसला लेंगे। और अल्लाह ने चाहा मैं अपने दादा मोहतरम बख्श साहब की का जो ये सरमाया है, जो कमाई हुई दौलत, ये राजनीति की कुर्सी है, कोई फैक्ट्री या कोल्ड स्टोर नहीं है दौलत, जो ये राजनीति की कुर्सी है। मैं आखिरी दम तक इस चीज़ को इंशाअल्लाह कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा और अपनी कौम को कभी बेसहारा निराश नहीं होने दूंगा। उनकी विरासत को संभालने का काम करूंगा और इंशाअल्लाह उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जो उन्होंने किया है वो उस पर, जो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने, कहने में और करने में फ़र्क होता है, जो ज़िंदगी में उन्होंने अपने अमाल किए हैं उनके ही नक्शे कदम पे चल कर करके लोगों की खिदमत को अंजाम दूंगा। और इंशाअल्लाह जो चीज़ उनकी थी उसको कभी अपने लोग, अल्लाह सबसे पहले, मैं अल्लाह पे अपने भरोसा रखता हूँ, अल्लाह पे यकीन रखता हूँ। यही दादा जी की सबसे बड़ी बात थी, वो हमेशा अल्लाह पे यकीन रखा करते थे और अपनी जनता, अपनी कौम के लोगों के सहारे इस चीज़ को मैं कभी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा हाथ से जाने नहीं दूंगा। सर, संभल लोकसभा में दूसरे भी विधायक हैं इस विधानसभा क्षेत्रों में, क्या वो आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे? कई कई बार से विधायक हैं, ऐसा लगता है? पार्टी का फैसले को मैं समझता हूँ। जो पार्टी का, अगर मैं विधायक हूँ पार्टी होने के नाते, दादा, हमारा जहाँ मज़हब इस्लाम ने, जैसे कि हमारे लोगों ने देश में अपनी कुर्बानी दे के देश को आज़ाद करने का काम किया था, तो वही वफ़ादारी और दादा मोहतरम से वफ़ादारी सीखी है कि हमें कोई आदमी, हमारे ज़मीर को आदमी, जो 7-8 विधायक पैसे से बिके हों, डर के बिके हों, किसी लालच में बिके हों, वो अलग बात है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, कोई हमारे दिल को अपनी मोहब्बत से तो ज़रूर ख़रीद सकता है, लेकिन कभी हमारे ज़मीर को अपनी दुनिया भर की दौलत से नहीं ख़रीद सकता, ना ख़रीद पाएगा इंशाअल्लाह। और उनसे ही वफ़ादारी सीख लेकर के मैंने पार्टी के ऐसे कदम पे, जब नाज़ुक वक्त था, और वो नाज़ुक वक्त पार्टी के लिए भी था, मेरे दादा मोहतरम के का भी नाज़ुक वक्त था, पूरा महीना मैंने साथ गुजारा। लेकिन मुझे अफ़सोस है और मैं ज़िंदगी भर ये अफ़सोस मेरे दिल से नहीं जा सकता कि ऐसे वक्त में मैं उनके साथ नहीं होकर के मैं वहाँ पार्टी के लिए वोट कर रहा था। तो इसलिए ये भी दादा मोहतरम की एक पॉलिसी का एक हिस्सा था जिसको मैंने आगे बढ़ाने का काम किया है। और ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं जहाँ अपनी कौम का वफ़ादार हूँ, वहाँ अपने देश और पार्टी का भी वफ़ादार हूँ। अब हमारी अगर वफ़ादारी है तो इंशाअल्लाह पार्टी भी हमसे कोई हमारी वफ़ा को भूल नहीं सकती। और दूसरी चीज़, जहाँ तक बात आपने कही कि अखिलेश यादव जी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस वक्त पार्टी को संभालने की तो दूर दूर की बात है। अखिलेश यादव जी ने, आप ये बात तब कहते कि जब अखिलेश यादव जी ने खुद सरेंडर कर दिया होता बीजेपी के सामने। इस वक्त बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े पार्टी के अहदेदारान सरेंडर कर रहे हैं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के डर से, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपना एक हथियार बना लिया है। और सरकारें तो और भी पार्टी की रहीं, लेकिन कभी ऐसा दुरुपयोग कभी नहीं हुआ जिस तरह से उन्होंने दबाव बना बना करके किसी को खरीद फरोख्त करके कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने पार्टी को नहीं संभाला होता तो फिर 47 विधायक से 111 विधायक कैसे जीते होते, जो जीत करके आए थे। और कोई ऐसा नहीं है कि यूपी में तोड़ने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने तो महाराष्ट्र में तोड़ने का काम किया, सरकार को तोड़ तोड़ दिया, वहाँ की पार्टियों को तोड़ दिया, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को अपना गिरफ्तार करा दिया, जम्मू कश्मीर में फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के पीछे ईडी लगा दी, बिहार के अंदर की सरकार को गिरा दिया, उन पर दबाव बना करके नीतीश जी ने पूरा अपना वो कर दिया सरेंडर। अखिलेश जी तो नहीं झुके, और फिर लालू यादव जी के पीछे ईडी लगा दी, कांग्रेस के सांसदों के पीछे लगा दी, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और मतलब ऐसी ज़रा कितनी मिसालें हैं। लेकिन अखिलेश जी ने उनके सामने खुद सरेंडर नहीं करा, इसी वजह से उन्होंने उनकी पार्टी को तोड़ने का काम करा है। लेकिन अगर कोई कुछ विधायक टूटे हैं डर से, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। भाई, दबाव तो हमारे, आप क्या समझते हैं कि हमारे पर दबाव नहीं पड़ा है? हमें क्या लालच नहीं दिए गए जब राज्यसभा का वोट था? लेकिन अल्लाह का करम है, मैंने ये अल्फाज उस वक्त कहे थे जब दादा मोहतरम हॉस्पिटल में थे, मेरे पास में भी एक ज़िक्र आया था कि इनकी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मैंने बड़ी मजबूती, और मेरे पास उसका सबूत भी है, मेरे पास मैंने लेकिन मजबूती से कहा कि हमारे ज़मीर को आप बड़ी से बड़ी दौलत पे भी आप नहीं ख़रीद पाओगे। मैं अपने दादाजी के नाम को कभी इंशाल्लाह उनके गंदा नहीं होने दूंगा, उनके दामन को कभी ख़राब नहीं होने दूंगा।
रंजीत कितने का लालच था और कौन लोग दे रहे थे कुछ? अब ये वक्त आने पे मैं इंशाल्लाह उसको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल और इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। एक अंतिम सवाल, अभी चुनाव से पहले ऐसा लगता है, सूचनाएं आ रही हैं गृह मंत्रालय सीए लागू कर सकता है। पाक साहब तो विरोध करते थे लगातार सीए का, आपकी क्या पॉलिसी होगी? बिल्कुल विरोध कर, दादा मोहतरम करते थे विरोध, तो मेरा भी विरोध कायम रहेगा। मैं उनकी नक्शे कदम पे जब मैं चलूँगा तो उनकी एक एक चीज़ को अपनाऊंगा। मैं अपनी कौम के ख़िलाफ़ कोई भी अगर मेरी आवाज़ होगी तो कोई मेरे ऊपर कुछ भी परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, मैं कभी खामोश नहीं रहूँगा। उन्होंने विरोध किया है, मैं भी डंके की चोट पे विरोध करूँगा। और वो ही नहीं, कोई भी अगर मसला आएगा अपनी कौम को, मैंने जैसे कहा इंशाल्लाह मैं मेरी उम्र ज़रूर कम है लेकिन मेरे पास अल्लाह के करम से दादा मोहतरम का दिया हुआ तजुर्बा बहुत है। तो इसलिए मैं उसकी वजह से कभी खामोश नहीं रहूँगा। अपनी कौम को मेरी कोशिश रहेगी कभी बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। मैं उनके साथ कदम से कदम, उनके सुख दुख में, और ख़ास तौर से सुख दुख तो एक अलग चीज़ होती है, जो इस टाइप के बड़े उनके मसले मसाइल होंगे उसमें उनके साथ कदम से कदम मिला कर चलूँगा और इंशाल्लाह उसका पुरज़ोर तरीके से विरोध करूँगा।